संसद की सुरक्षा में चूक और कई विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष के सदस्यों के जोरदार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। निलंबित सांसदों ने क्या कहा, देखिए। That's right. So they've suspended another 42 people today. It's clear they want an opposition-mukt Lok Sabha, and presumably they'll do something similar in the Rajya Sabha. I think at this point we have to really start, unfortunately, writing the obituaries for parliamentary democracy in India. The basic principle of parliamentary accountability has been violated by the Home Minister not coming to the House to talk about what he's been telling the media outside, and secondly to initiate a discussion, which would have been the right thing to do, neither of which has happened. Then when opposition protested that, demanding it, they were suspended. So today, in solidarity with my colleagues, I too joined the protest, and everybody literally who was present today has been suspended for the rest of the session, which means that they want to pass their bills without any discussion. I think it's a betrayal of parliamentary democracy. It's a betrayal of what Parliament is all about. It's a betrayal of the basic standards, principles and conventions by which this House should be functioning. You know, when we speak of parliamentary decorum, and we talk in terms of what the right things are to be done in Parliament, there's also a responsibility on the part of the government and the establishment of this country to actually let things work properly, to encourage the opposition to participate. When our side was in power, we took very seriously the role of the parliamentary affairs side to ensure that the opposition is brought along. Instead, today what we have is a completely one-sided and unfair process. क्या कौन कहाँ क्या करेगी इसमें अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया अलायंस की जो चर्चा होते हैं उसमें तो मैं भाग नहीं लेते, हमारे आला कमान या हमारे दूसरे नेता भाग लेते हैं, इसमें मुझे जानकारी नहीं है। बंगाल में हमारा स्थिति बार बार बयान हो चुके हैं, बयान करेंगे भी। हम अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यहाँ भी। कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई तो लड़ी रहे हैं हर जगह। हम एक घटक दल जरूर है, इंडिया की बीच हम भी एक घटक दल है, लेकिन अपना अपना पार्टी तो है, अपना अपना पार्टी की क्या रवैया है, क्या मांग है, सब मिलकर तय होगा। इसमें मैं यहाँ खड़ा क्या बोल सकते हैं। आज लगभग 40 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं, और कल भी लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज़्यादा एमपी सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जहाँ हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे एमपीज़ को सस्पेंड किया है, इट इज़ अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। वी जस्ट वांटेड कि होम मिनिस्टर साहब आएँ और जो 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सांसदों की बात सुने। दैट वाज द ओनली इशू, एंड वी आर आल्सो वांटिंग कि जो 13 हमारे एमपी सस्पेंड हुए हैं उनको रिवोक किया जाए उनका सस्पेंशन। दिस वाज ऑल द इशू। ये बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। ये तो देखा दे, ये जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले, सबके लिए ये है। ये सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये
बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। अभी देखते हैं आज चर्चा होगी। तो एमपी को दोनों सदनों में मिला के सस्पेंड किया गया, क्या स्ट्रेटजी रह गया? ये मैं पीठ के प्रति तो कुछ नहीं कहता, पर कहना चाहता कि अलोकतांत्रिक है। कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसमें आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना, तो वो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। हम अंतिम क्षण तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहे। इंडिया ब्लॉक के क्या एमपी पूरा विंटर सेशन से अपने आप को फॉरवर्ड करना चाहिए? इंडिया ब्लॉक की बैठक होने जा रही, मैं वहां जा रहा हूं। जो भी निर्णय हो नहीं चलेगी।